हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है सर्वनाम। हम लोगों ने संज्ञा को पढ़ लिया है, अब उसके आगे है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। आपसे सर्वनाम की परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन जब आप लोग जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं तभी उसके आगे आप लोगों को समझ आएगा। हिंदी में सर्वनाम की मूल संख्या, सर्वनाम के भेद अलग होते हैं। हिंदी में सर्वनाम की मूल संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूल सर्वनाम, हिंदी में मूल सर्वनाम जो होते हैं 11 होते हैं। वो 11 कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, तुम, तू, वह, आप, कौन, जो, सो, मैं, हम, तुम, तू, वह, आप, कौन, जो, सो, कोई, और एक कौन सा होता है? मैं, हम, तुम, तू, वह, आप, कौन, कोई, जो, सो और यह। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, हम, तुम, तू, वह, आप, कोई, जो, सो, यह। ये मूल सर्वनाम है, इनकी संख्या होती है 11। अब आप लोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कैसे करेंगे इसको कि वो सर्वनाम बनेगा? जैसे राम अच्छा लड़का है, जैसे आपको दे दिया जाए कि किसी के बारे में लिखिए, तो मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम राम है। राम अच्छा लड़का है, लड़का है। अगर आप फिर से यही लिखेंगे, राम स्कूल जाता है, राम बाजार जाता है, राम खाता है, तो वो वर्ड सही नहीं होगा। इसलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। राम अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, प्रतिदिन विद्यालय जाता है। हम लोग संज्ञा के स्थान पर, राम क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब नाम जो होता है, नाम व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर बार बार आप लोग राम लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा वर्ड, इसलिए हम लोग उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद हैं। अब 6 कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष वाचक
सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम 11 होते हैं। ये चीज़ आप लोग अच्छे से नोट करके लिखिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितने होते हैं, इनकी संख्या पूछता है या वर्ड दे देगा कि इनमें से कौन सा है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पार्ट होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा अगर देखें तो जिसमें बोलते हुए पुरुष या स्त्री का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार। वो कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष वह वक्ता होता है जो बोल रहा होता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता हैं खुद ही। हम बोल रहे हैं तो हम वक्ता हैं, तो हम हुए उत्तम पुरुष। हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित कर रहे हैं। जिससे बात कर रहे हैं सामने वाले से, वह हुआ मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है अन्य पुरुष। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके 3 पार्ट: उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य। उत्तम वो होता है जो खुद बोल रहा होता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करता है। मध्यम वो होता है सामने वाला जिससे आप बात करते हो। अन्य कोई तीसरा होता है जिसके बारे में बात किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। जो भी बचे हैं इनको भी अच्छे से देखिए। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम
वे सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित किसी व्यक्ति वस्तु आदि का निश्चय हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण को देखिए और इसको समझिए अच्छे से आप लोग। जिसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु घटना आदि का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे वे लड़के खेल रहे हैं। वे लड़के खेल रहे हैं। खेल रहे हैं। ये निश्चित है कि वे लड़के खेल रहे हैं। और दूसरा देखिए, दरवाजे पर राधा खड़ी है। ये भी निश्चित है कि दरवाजे पर राधा खड़ी है। अगर यहाँ पर हो जाता कि कोई खड़ा है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। अगर किसी भी चीज का निश्चित है कि यहाँ पर ये चीज है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या घटना का अनिश्चितता का बोध हो रहा हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे बाहर कोई खड़ा है। बाहर कोई खड़ा है। खड़ा है लेकिन ये निश्चित नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके दूसरे उदाहरण को देखिए, कोई आ रहा है। जहां पर भी कोई भी चीज निश्चित ना हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो किसी के साथ संबंध को दर्शाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो संबंध को दर्शाते हैं, संबंधों को दर्शाते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
वाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक क्या होता है? जैसे एक दूसरे को जो जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी। सिंपल भाषा में क्या है? जैसा करोगे आप वैसा भरोगे। ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम की प्रमुख पहचान है। जहां एक दूसरे को जोड़ता हुआ रहे वो संबंधवाचक होता है। अब हम लोग पांचवा देखेंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा हो, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध हो, वह क्या है? वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, किसे, कैसे। इसके एग्जाम्पल देख, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। जहां पर भी प्रश्न पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, जैसे आज के उत्सव में कौन आ रहा है? कौन आ रहा है। यहां पर भी प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है ना कि कौन आ रहा है। और तुमने क्या खाया? तुमने क्या खाया? तो जहां पर भी प्रश्न पूछने का बोध होता है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब हम लोग देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे वक्ता एवं लेखक स्वयं के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में जैसे मैं, खुद, स्वयं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं ये कार्य स्वयं करूँगा, वो खुद से करेगा, इसलिए उसमें निजवाचक सर्वनाम है। मैं, तुम यह कार्य स्वयं करो। मैं पुस्तक लेने खुद जाऊंगा। या फिर कहिए स्वयं जाऊंगा। आपको ये खुद वर्ड एग्जाम में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसको हमने आपको समझने के लिए बताया गया है। मैं स्वयं मतलब जहां पर भी आप अपने लिए प्रयोग करेगा वक्ता बोलते समय उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा।
सर्वनाम बहुत लंबा टॉपिक नहीं था, छोटा सा था। संज्ञा या सर्वनाम में से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कल की क्लास फिर होगी।